जय मसीह की। आइए हम एक वचन देखिए यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद इस प्रकार कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। ये वचन हमको सिखाता है कि जब हम इस पृथ्वी पर आए भी नहीं थे, अपनी माँ के गर्भ में रचने पर ही थे, उसी समय से गर्भ में रचने से पहले से परमेश्वर ने हमको और आपको चुन लिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अधीन रहें। परमेश्वर ने हम पर क्या किया है? कृपा की है, हम पर अपना अनुग्रह उंडेला है। वो जीवित परमेश्वर जिसने एक माँ की कोख में आने से पहले ही हम पर क्या किया? अपना अभिषेक कर दिया है। हम पर क्या किया है? अपना हाथ रख दिया है। हमें क्या किया है? उसने चुन लिया है ताकि हम उसके कार्य को कर सके। जिस प्रकार से वचन बता रहा कि मैंने तुम्हें क्या जातियों पे भविष्यवक्ता ठहराया है। और भविष्यवक्ता ठहराया है परमेश्वर ने हमको, ताकि हम लोगों को जानकारी दे सकें, हम उनके प्रति उनको भविष्यवाणी कर सकें, हम उनको बता सकें कि परमेश्वर कौन है, वो जीवित खुदा कौन है। परमेश्वर ने वास्तव में महान ऐसा कौन है जो गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया गया हो। मैं बताना चाहता हूँ वो आप और मैं हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए माँ की गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया है। वास्तव में परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है जिसने किसी को पहले से चुन लिया हो? लेकिन बाइबल हमको बताती है कि क्या है, मैंने तुमको तुम्हारी माँ के गर्भ में रचने से पहले ही क्या कर लिया? तुम पर चित्त लगाया है। चित्त लगाने का मतलब है तुम्हें ध्यान में रखा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमको भूल गया है, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमको शायद परमेश्वर की नज़रों से शायद हम बहुत दूर हैं, हम परमेश्वर की नज़रों से बच जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, परमेश्वर वो जीवित खुदा है। वो हमको गर्भ में रचने से पहले ही जब हम पर चित्त लगा सकता है, तो जब हम इस संसार में आ गए हैं, इस पृथ्वी पर आ गए हैं, क्या जीवित परमेश्वर अभी हम पर चित्त नहीं लगाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक समय, सुबह शाम दोपहर, हर एक समय में परमेश्वर हम पर चित्त लगा के रखता है, हमारा ध्यान रखता है। हम यदि किसी भी कार्य को करते हैं, उस कार्य में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है। हम चुने हुए लोग हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर की नज़र के सामने रहने वाले लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो भी कार्य करते हैं, परमेश्वर आपके कार्य पे चित्त लगाता है, आपके कार्य पे ध्यान लगाता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कार्य कर रहे हैं। वो हमेशा, यदि आप किसी का गलत कर रहे हैं, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, उस समय भी परमेश्वर हम पर अपना ध्यान रखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी किसी शख्स के बारे में गलत सोच रहे हैं या गलत प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा अच्छे कामों को करें, हम गलत रास्ते पे ना चलें, परमेश्वर की अनुयायी में चलें। जो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देता है, हम उस मार्गदर्शन में करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और भी वचन को सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको